अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईदान है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आप खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। फंडेड अकाउंट्स आप क्यों बाय करते हो? इसलिए करते हो ना कि या तो अपने पास इतने फंड्स नहीं होते, या फिर अगर हैं भी सही तो अपने पैसों को नहीं यूज़ करना चाहते, प्रॉप फर्म के पैसों पे ट्रेडिंग करके यू वांट टू मेक मनी। रिसेंटली मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, जो कि मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म है, और बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट वीडियोज़ के जरिए ना सिर्फ प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को आपके लिए एक्सप्लेन किया, बल्कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के डिफरेंट कैटेगरीज के चैलेंज अकाउंट्स को किस तरीके से आप बाय करते हैं, किस तरीके से उनकी पॉलिसीज़, रूल्स, ये तमाम चीज़ें उन वीडियोस में, जो कि माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में पड़ी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने आपको सिखाया समझाया। और रिसेंटली फिर जो मुझे इंक्वायरीज़ रिसीव हुई हमारे व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट से, तो 2 कॉमन मिस्टेक्स मुझे नज़र आई कि जिन मिस्टेक्स की वजह से चैलेंजेस पास करके पैसे बनाना तो दूर की बात है, एक बंदा चैलेंज तक पहुंचता ही नहीं है। और ये बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं। ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने आज की इस छोटी सी वीडियो में, बिकॉज थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके पूरा परचेजिंग प्रोसेस डेमो करके मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट यू नो कि सही तरीके से चैलेंज आपने किस तरीके से परचेज करना है। तो एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। और एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ जाके मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि आपने जब चैलेंज परचेज कर रहे हैं कौन सी 1-2 बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है। ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, और यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अकाउंट्स हैं: 1 स्टेप एवेलुएशन, 2 स्टेप एवेलुएशन, इंस्टेंट फंडिंग। और थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैं आपको बोल रहा था ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है बाकायदा माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म्स की, जिसमें 5 वीडियोज़ हैं FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के डिफरेंट अकाउंट्स की कैटेगरीज के ऊपर, इनकी रूल्स और ट्रेडिंग रूल्स पे। तो वो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, जिनमें कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको समझाई सिखाई हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी अकाउंट आप बाय कर रहे हो, $5K का अकाउंट आपने $23 का यहाँ पे आपने बाय करना है। सेलेक्ट प्लान पे आपने क्लिक किया, ये साइड पे इनके ट्रेडिंग रूल्स चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट विंडो ओपन होगी कि जिस विंडो में कुछ डिटेल्स आपने अपनी डालनी है। कस्टम इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस डाल दिया, बिलिंग एड्रेस में फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया, कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली, स्टेट आपने जो भी आपकी स्टेट है पाकिस्तान में वो सिलेक्ट कर ली, और लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे फिर आपने डबल चेक कर लेना है कि आपने 5K के अकाउंट को सेलेक्ट किया था इनिशियली, क्या वही सिलेक्टेड है या फिर कोई और अकाउंट सेलेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें। बाय द वे, प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पे सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, ट्रेडर लॉक, प्लेटफॉर्म 5 आ रहा है। सी ट्रेडर आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, और ख़ास तौर पे मेटाफोर 5 पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो वो उनको थोड़ा डर लगता है सी ट्रेडर की कॉम्प्लेक्सिटी से। हालांकि सी ट्रेडर इज़ अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म कि आपको रिस्क कैलकुलेशंस का मसला ही नहीं रहेगा। डिफरेंट एसेट्स को जब आपने ट्रेड करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस देने हैं, आप बस प्राइस चार्ट के ऊपर मूव अराउंड कर रहे होगे अपने एंट्री और स्टॉप लॉस प्राइसेस को ऑटोमेटिकली रिस्क कैलकुलेट करके ये प्लेटफॉर्म आपको सी ट्रेडर दे रहा होगा, एंड इट इज़ सो अमेजिंग। बहरहाल मैं सेपरेट वीडियो सी ट्रेडर के ऊपर लेके आऊँगा। मेटाफोर 5 में भी ऑब्वियसली ऐसे ही होता है कि आप प्राइस चार्ट खासतौर पे PC के ऊपर बैठ के जब आप स्क्रॉल राउंड, टेक प्रॉफिट, टारगेट अपना, ये वो सब चीज़ें करते हैं ना, तो साइड पे आपको आपका आ रहा होता है। लेकिन सी ट्रेडर में ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिस्क कैलकुलेट करके वो दिखा रहा होता है। तो सेपरेट वीडियो बाकायदा लेके आऊँगा कि सी ट्रेडर टर्मिनल को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट करें आप और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, और नेक्स्ट विंडो जो आपके सामने ओपन होगी। अब मैंने एक चीज़ जो नोटेबल है, नोट करने वाली क्या है, मैं पिछली वाली विंडो पे जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो चीज़ सेलेक्ट की थी, ये वापस हम जाना हमें पड़ेगा। दोबारा से एक दफ़ा हम सेलेक्ट करते हैं 5K, और हमने सेलेक्ट प्लान कर लिया कि मैंने क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया। अच्छा, ये क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज पाकिस्तान से बैठ के अगर आप चैलेंज बाय कर रहे हो तो ज़्यादातर लोग क्रिप्टोज़ में ही पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो 2 एरर और मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं, ये क्रिप्टो पेमेंट में ही कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को मैंने आज की इस वीडियो में हाईलाइट आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी डिटेल्स आपने एंटर कर ली। उसके बाद यहाँ पे भी डबल चेक कर लिया कि जो प्लेटफॉर्म आप चाह रहे हो उसी प्लेटफॉर्म को आपने सेलेक्ट किया। जो अकाउंट साइज़ आप बाय करना चाह रहे हो वो अकाउंट साइज़ ही यहाँ पे है। अकाउंट जो कैटेगरी है, 1 स्टेप नाइट्रो, 2 स्टेप स्टैंडर्ड, और जैसे मैंने कहा अगर इन कैटेगरीज में आप कन्फ्यूज़ होते हो तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पर आप मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे ये प्लेलिस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की, यहाँ पे आपने जाना है, सारी वीडियोस देख लो, डेली की बेशक एक वीडियो देख लो, 5 दिन आपको लगेंगे और आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा इन डिफरेंट कैटेगरीज के स्पेसिफिकेशंस का। क्रिप्टो पेमेंट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके प्लेस ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट विंडो जब मेरे पास ओपन होगी तो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज का मेरे पास ऑप्शन आएगा कि किस क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना चाहता हूँ। और यहाँ आप देखें BDC, USDT, ईथर और ये तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि इन क्रिप्टोज़ में से किसी एक क्रिप्टो को सेलेक्ट करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि इनवॉइस उनकी एक्सपायर हो जाती है। अब होता है बेसिकली क्या है, इवन अगर इनवॉइस आपकी एक्सपायर हो गई है, स्टिल
आप यू कैन गो अहेड एंड मेक द पेमेंट, अगले प्रोसीजर्स जो है वो सारे वैसे ही होंगे, लेकिन इनिशियल इनवॉइस आपकी एक्सपायर्ड है। तो क्या है कि पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके अकाउंट क्रेडेंशियल्स या फंडेड अकाउंट आपका नहीं आता, जिसके लिए आपको क्या है कि मैन्युअली उनके चैट सपोर्ट पे बात करके फिर मैन्युअल वो आपको अकाउंट ईमेल कर रहे होते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक्सपायर्ड इनवॉइस अगर आपने पे कर दी है तो आपके पैसे ज़ाया हो गए हैं। ये वाली गलती जो है ये पैसे ज़ाया होने वाली गलती नहीं है। जो दूसरी गलती है उस दूसरी गलती के ऊपर बेसिकली आपका पैसा ज़ाया होता है, जो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपने खास ख्याल रखना है, जो इनवॉइस का टाइम यहाँ पे 15 मिनट का आ रहा है, उस 15 मिनट के अंदर ही आपने अगले प्रोसेस को करना है। सो लेट्स से यूएसडीटी हमने जनाब सेलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी गलती है कि जहाँ पे एक्चुअली आपका पैसा ज़ाया होता है, लिटरली आई हैव हैड केसेस, आई हैव हैड मैसेजेस कि जहाँ पे बाकायदा लोगों का पैसा इस पे ज़ाया हुआ है। नेटवर्क कोई और सेलेक्ट करेंगे लेकिन पेमेंट किसी और नेटवर्क पे भेज देंगे, ब्लॉकचेन कोई और होगा, पेमेंट किसी और ब्लॉकचेन पे जा रही होगी। तो ये गलती नहीं करनी। यूएसडीटी के अंदर यहाँ पे आपके पास 4 नेटवर्क्स आ रहे हैं, इथेरियम, ट्रॉन, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम। इनमें से जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो क्यूआर कोड आएगा उस क्यूआर कोड को अपने क्रिप्टो एक्सचेंज की ऐप से स्कैन करने के बावजूद डबल चेक आपने करना है कि क्या नेटवर्क आपको उस क्रिप्टो एक्सचेंज की पेमेंट भेजने ठीक दिया है या नहीं दिया। लेट्स सपोज अब यहाँ भी आप देखें इनवॉइस का टाइमर जो लगा हुआ है वो टाइमर यहाँ पे चल रहा है, तो ये काम आपने इनवॉइस के उस अलाउड टाइम के अंदर करना है। इथेरियम जनाब हमने सेलेक्ट कर लिया। इथेरियम को सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये बाकायदा उन्होंने लिखा भी है, सेंड यूएसडीटी ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन अदरवाइज योर फंड्स विल बी लॉस्ट। क्यूआर कोड यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि अपने बाइनेंस ऐप या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज या वॉलेट की ऐप से जब ये क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे और पेमेंट पेज पे आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक दफ़ा डबल चेक आपने कर लेना है कि क्या बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जो नेटवर्क या ब्लॉकचेन आ रहा है एग्जैक्टली वो वही ब्लॉकचेन है जो ब्लॉकचेन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। एक बात और, अगर एवरीथिंग इज़ राइट आप गो अहेड करके पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पे जब आप इस पेज पे आते हैं ना, जब आपकी इनवॉइस का क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, तो इनवॉइस अब आपका जो टाइम है वो 59 मिनट्स आपको यहाँ पे काफ़ी आपके पास टाइम है। तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने विद इन टाइम लिमिट जो दी गई है उसके अंदर ये सारे प्रोसेसेस करने हैं, और नेटवर्क का ख़ास ख्याल रखना है कि आप राइट नेटवर्क पे पेमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक दिया हुआ है। रेफरल लिंक को यूज़ करके आप फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम पे कोई भी चैलेंज अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। रेफरल लिंक को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि एफटीएम को मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, तो इनकी अकाउंट फंडेड अकाउंट परचेजिंग से लेके पे आउट्स तक कहीं पे आपको दिक्कत होती है, तो चूँकि आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू एफटीएम के पास गए हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट पे रब्ता करके हमारी टीम से असिस्टेंस भी ले सकते हो। आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर एक बहुत जनरल एरर, कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग कर रहे हैं, उसको मैंने हाईलाइट करके बाकायदा स्क्रीन शेयर करके डेमो आपको दिखा दिया है कि दिस इज़ हाउ यू परचेज। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और कोई कॉन्सेप्ट जो प्रॉप फर्म ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको नहीं अभी तक समझ में आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो बताओ, सो दैट आने वाली वीडियो में मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊँ, सिखाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चेक करेंगे। जैसे sayyadon.com एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के आपको रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स मिल रही होती है, और साथ ही साथ हमारे प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्सेज और बहुत कुछ आपको हमारी प्रीमियम कम्युनिटी में मिल रहा होता है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकालेगा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।